नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के जो गाड़ी है वो फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच कई जो नंबर्स है वो निकल करके सामने आ रहे हैं और जो एक फॉर्मूला है वो सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे चिराग पासवान कितने सहज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जो नंबर गेम सामने आ रहे हैं और जो एक फॉर्मूला सेट हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों पर समन्वय स्थापित करने की जो कोशिश एनडीए के अंदर हो रही है। चिराग पासवान का रुख क्या नजर आता है? देखिए, कई जगह पे हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ नंबर बताए जा रहे हैं कि ये बातचीत हो रही है, ये ऑफर दिया गया है चिराग पासवान का या लोक जनशक्ति पार्टी को कि विधानसभा में आप इतनी सीटें ले लीजिए या तो विधान परिषद की एक सीट ले लीजिए। मैंने जो हमारे एलजेपी में सोर्स हैं, और एलजेपी ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों में हमारे सोर्स हैं, और हम उनको लगातार सोर्स के हवाले से ही खबर लाते हैं जो अंदर की खबर है। जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है तब तक जो सूत्र होते हैं उनकी भूमिका बड़ी होती है राहुल। तो हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि अब तक सीट बंटवारे पे कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई फॉर्मूला जो है वो एलजेपी के सामने नहीं पेश किया गया है, और लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। जो बड़ा फैसला है उसके बारे में हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। लोजपा ने अपने 42 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है और ये सूची जल्द ही एलजेपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने अंतिम तौर पे इस उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, ये बात सबको पता है। इसको लेकर के चिराग पासवान ने एक पत्र भी जारी किया था अपने उम्मीदवारों को या जो संभावित उम्मीदवार हैं और दावेदार हैं उनको, और कहा था कि जो उनके पिता हैं रामविलास पासवान, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो पटना नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो होमवर्क है उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए किया है उसमें वो जो पहला फेज है उस पर वो खरे उतरे हैं और उन्होंने 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर ली है। पहली बड़ी खबर ये, और दूसरी बड़ी खबर एलजेपी के अंदर से हम जो दे रहे हैं वो ये कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तक जो तैयारी है वो ये बताती है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं, विश्वस्त सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि लोजपा, हमने पहले भी खबर बताई है कि चिराग पासवान ने मन बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन ये जरूर था कि चिराग पासवान पर दबाव था पार्टी के नेताओं का और खास तौर पे बड़े नेताओं का कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। लोग चाहते हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो चाहते हैं, एलजेपी के समर्थक चाहते हैं। तो चिराग पासवान ने अब मन बना लिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो लोकसभा और संसद की जो राजनीति है उससे अलग विधानसभा की राजनीति करने के लिए तैयार हैं, और इसके पीछे बड़ा रीजन है, बड़ा फैक्टर है राहुल। वो फैक्टर भी आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान का नाम पहली सूची में नहीं होगा। चिराग पासवान का नाम पार्टी के जो 101 उम्मीदवारों की दूसरी सूची होगी उसमें होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मतलब ये कि 42 उम्मीदवारों की पहली सूची और 101 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होगी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। पहली सूची बहुत जल्दी आ जाएगी, दूसरी सूची के लिए थोड़ा इंतजार लोक जनशक्ति पार्टी करेगी, हो सकता है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। लेकिन 143 सीटों पर उम्मीदवार तैयार करने या उम्मीदवार खड़ा करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है इलेक्शन का, और पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी ने कह रखा है कि बीजेपी को छोड़ के हम बिहार में किसी भी अन्य दूसरे सहयोगी दल हों या विरोधी हों उनके खिलाफ हम उम्मीदवार देंगे। मतलब बीजेपी से बैर नहीं है लोजपा को, चिराग पासवान को बीजेपी से ऐतराज नहीं है राहुल, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी की जो बात करें अगर, तो क्या वो चिराग को लेकर के जो असहजता नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये चाह रही है कि हाँ चिराग जितनी सीटें चाह रहे हैं उनको उतनी सीटें जाएं? क्या ये बातचीत और ये अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच बन रही है? बीजेपी क्या सोच रखती है चिराग को लेकर? देखिए, बीजेपी अभी तक चिराग पासवान की तरफ से या जो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है, अब तक बीजेपी से उनकी कोई बातचीत या जेडीयू से कोई बातचीत सीटों के तालमेल पे नहीं हुई है। पहली बात, जो नंबर्स चल रहे हैं उनको लेकर के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उनसे मेरी बात हुई है। संजय सिंह ने कहा है कि ये बातचीत एक तो हुई नहीं है, और दूसरी बात जो नंबर्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोजित तरह से उसको लाया जा रहा है खबरों के रूप में। जो हो सकता है उनके एलआई, उनको ऐसा लगता हो कि उनके एलआई जो है वो दबाव बनाने के लिए कुछ नंबर्स चला रहे हैं, कोई 24, कोई 25, कोई 27, कोई +2 का फॉर्मूला चला रहा है। तो इन बातों को एलजेपी ने आधिकारिक तौर पर खारिज किया है, पहली बात।
और बहुत जिम्मेदारी के साथ जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि अब तक हमारी कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है सीट शेयरिंग के मसले पे। अब आपने जो सवाल किया है कि क्या बीजेपी इसको लेके कंफर्टेबल होगी, चिराग पासवान अगर 143 सीटों पर उम्मीदवार देते हैं तो क्या बीजेपी इसको मानेगी? बीजेपी नहीं मान सकती है। बीजेपी हो सकता है कह दे कि एनडीए से चिराग पासवान बाहर हो जाएं, हो सकता है। अगर वो जेडीयू के साथ चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी तो हो सकता है कि वो कह दे चिराग पासवान अगर बात नहीं माने तो। लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती है राहुल कि आप हमारे खिलाफ उम्मीदवार दीजिए। बीजेपी के खिलाफ अगर चिराग चाहेंगे तो उम्मीदवार देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो चिराग पासवान ने जो एक तरफा पॉलिसी बनाई है इस इलेक्शन को लेकर के, उसमें बीजेपी का विरोध नहीं करना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार को काउंटर करना, नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार देने की पॉलिसी, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देने की पॉलिसी। तो ये कहीं ना कहीं चिराग को ऐसा लगता है या एलजेपी को ये लगता है कि इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दरअसल जो होमवर्क किया है चिराग पासवान ने बिहार में, उस होमवर्क की बाबत हम आपको बताते हैं। उन्होंने कई बार कहा भी है कि जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनकी यात्रा रही उस दौरान उन्होंने जो लोगों से मुलाकात की, उनको एक बात बहुत अच्छे तौर पे समझ आई है, जो उनकी समझ है उसके मुताबिक कि बिहार में नीतीश कुमार के सरकार को लेकर के, नीतीश सरकार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है। और ये एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के, ये बीजेपी को लेकर के नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के नहीं है, ये एनडीए को लेकर के नहीं है। इसमें सीधे सीधे जेडीयू और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के नाराजगी है, ऐसा चिराग पासवान का मानना है। तो उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार को बैकअप ना दिया जाए, नीतीश कुमार के लिए हम स्टैंड ना करें। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर नाराजगी है तो वोटर उनके खिलाफ नाराजगी जताएं और इसीलिए वो उनके खिलाफ उम्मीदवार देने का मन बना रहे हैं, पहली बात, या बना चुके हैं। और दूसरी बात कि बीजेपी के साथ जो उसका कैडर खड़ा है उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं चिराग। तो उसको नाराज नहीं करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि आप बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट मत दीजिए। तो उस फॉर्मूले पर तो चिराग चल रहे हैं राहुल। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार की तलखियत को लेकर के चीज़ें काफ़ी खींचतान चले, लोगों के सहन में जरूर है कि अगर चिराग एनडीए छोड़ देते हैं तो एक संभावना क्या नजर आती है? देखिए, संभावना, राजनीति तो संभावनाओं का ही है, या राजनीति संभावनाओं की चीज़ है, ये बात सबको पता है। पॉलिटिशियन भी अक्सर यही बात कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान दरअसल इतना हार्ड स्टेप क्यों ले रहे हैं, इस बात को समझिए। उनको पता है कि अगर एनडीए में रह के और उनको 22, 25, 24, 20 जो भी सीटें मिल जाए, अगर इसको मिलने के बाद वो 7 सीट, 8 सीट या 10 सीट जीत भी जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वजूद बड़ा नहीं होगा बिहार में। उनका जो पॉलिटिकल इमेज है या उनका जो अस्तित्व है बिहार की राजनीति में, उसको बहुत दखल वाला वो नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अगर सरकार नीतीश कुमार की बन जाती है, वापस एनडीए की सरकार बन जाती है और उसमें बहुमत मिलता है, बहुमत के दौरान चिराग पासवान के पास अगर नंबर 10, 8, 7 होते हैं और वो नंबर के बगैर भी अगर जेडीयू और बीजेपी कंफर्टेबल होते हैं तो उन परिस्थितियों में चिराग पासवान की पूछ नहीं होने वाली है। और एक जो सबसे बड़ा जोखिम उनको दिख रहा है कि उनके जो विधायक होंगे 2, 4, 5, 10 जो भी जीतते हैं, या अगर 20 के 20 जीत जाते हैं तो भी उनको एक डर रहेगा कि कभी भी नीतीश कुमार या जेडीयू जो है उनके विधायकों को तोड़ सकता है, पहली बात। क्योंकि ये पहले होते रहा है, पहले हमने देखा है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक टूटे, अभी देखिए राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी टूटे, उपेंद्र कुशवाहा के 2 विधायक थे, दोनों चले गए जेडीयू के साथ। तो चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं, चिराग पासवान इस जोखिम को समझ रहे हैं, पहली बात। दूसरा जो जोखिम है उनके सामने, उससे एक अवसर को तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं। अवसर क्या है? अवसर ये है कि अगर वो नीतीश कुमार के बगैर बिना बीजेपी का विरोध किए अगर 4, 5 सीट या 10 सीट या उससे ज़्यादा सीटें भी ले आते हैं तो ये उनकी जीत होगी, उनको ज़्यादा उम्मीद होगी सीटों की जीत की। लेकिन अगर हम बहुत उसको मान लीजिए कम करके भी देखें, अगर चिराग पासवान 10 सीटें भी जीत जाते हैं, 7 सीटें भी जीत जाते हैं, तो ये 7 सीटें उनकी जीत होगी, ये उनकी सीटें होंगी, उनके दम पे होगा, उनके नेतृत्व के चेहरे पे होगा। उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होगी, नीतीश कुमार के चेहरे की भूमिका नहीं होगी। आज महागठबंधन टूटने के बाद भी आरजेडी के जब लोग बोलते हैं बिहार में तो उनको ये जवाब सुनना पड़ता है जनता दल यूनाइटेड से कि आप नीतीश कुमार के चेहरे पे जीत के आपके विधायक आए थे।
तो चिराग पासवान ये चीज़ नहीं सुनना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी अपनी उपयोगिता, उनकी पार्टी की उपयोगिता, उनकी पार्टी का एग्जिस्टेंस ये जरूरी है। अगर बचाना तो उनको ये जोखिम लेना होगा इस विधानसभा चुनाव में। ये आखिरी अवसर है उनके लिए। तो चिराग पासवान बहुत अपने, आप उसको सही गलत कह सकते हैं, आप अपने तौर तरीके से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जोखिम ले रहे हैं तो ये बहुत रिस्की है। नीतीश कुमार का विरोध करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान को तो यही लगता है कि हम, इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ये जोखिम अगर मैं उठाता हूं और एलजेपी यहां से अगर ऊपर जाती है, क्योंकि आज उनके 2 विधायक हैं विधानसभा में, तो 2 से ऊपर जो भी होगा तो ये उनके लिए तो सक्सेसफुल स्ट्राइक रेट ही होगा ना, पॉजिटिव स्ट्राइक रेट होगा। तो चिराग पासवान इसी होमवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल, चलिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान कह सकते हैं कि जो अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है उसको बचाए रखना चाहते हैं और एक नया जोखिम भी ले रहे हैं, लेकिन इस जोखिम के बीच कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अगर उनके चेहरे पर अगर विधायक जीत करके आते हैं तो एक अपना जो दमखम है वो बिहार की सियासत में वो अपना रखेंगे। बहरहाल एक जो फॉर्मूला है वो सेट हुआ है और जो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट है वो एलजेपी जारी करने जा रही है।